हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि एक तो बालाजी बैठे ऊपर। अच्छा, बालाजी हैं ऊपर, इसीलिए हम लोग हैं भूपर। भूपर। यदि वो ऊपर ना होते तो क्या हम लोग भूपर होते? यदि वो ऊपर ना होते तो क्या हम लोग भूपर होते? विचार करो। वो ऊपर हैं इसीलिए हम लोग भूपर हैं। और जो ये भूल जाता है कि कोई ऊपर है तो वो भूपर नहीं रह पाता। जो ये भूल जाता है कि कोई ऊपर है तो वो भूपर नहीं रह पाता। और जो ये विचार बनाए रखता है कि कोई हमसे ऊपर है वो भूपर हमेशा हंसता खेलता रहता है। तो यहाँ यही हाल है, ऊपर हैं बालाजी, हम लोग हैं भूपर। तो ऊपर वो विराजमान है, पट जरूर बंद हो गए पर बैठे तो हैं ही हैं। बड़ी दिब्बा भाई, दिन में तो आज बड़े सुंदर लग रहे थे हनुमान जी। और गणेश जी भी ऊपर हैं, दूसरा रूप यहाँ मोटे रूप में यहाँ बैठ गए। गणेश जी जैसे कहाँ कोई देवता हो सकते हैं, एकदम सीधे साधे देवता है। वाह, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, दोपहर से बैठे हैं, बहुत शांति के साथ में बैठे, आनंद के साथ में। इनकी दो देवियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। जो भी गणेश जी की पूजा करता है उन्हें रिद्धि का भी आशीर्वाद मिलता है और सिद्धि का भी आशीर्वाद मिलता है। एक आदमी गणेश जी की बहुत पूजा करता था। हमने कहा तुम गणेश जी भर की ही क्यों करते? बोले बहुत कृपा है हम पर गणेश जी की, हमकी होनी ही चाहिए। और एक बात और हमें ध्यान आ गई इनको देखकर, इनका जो वाहन है ना चूहा, चूहा को कोई कपड़ा दे दो वो कुतर डालता है। कितना भी कीमती हो, बेशकीमती हो, दे दो वो कुतर डालता है। अब बताइए, इन्हें वाहन मिला तो चूहा मिला। तो हम एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे क्या गजब की बुद्धि है गणेश भगवान की। उन्होंने वाहन भी चूहा बनाया। हमें सोचा क्यों बनाया, तब हमें एक अर्थ समझ आया कि ये कुतरने वाली बुद्धि के ऊपर जो बैठ जाता है वही प्रथम पूज्य बन जाता है। जो चूहा की बुद्धि है वो ज्यादातर कई लोगों की बुद्धि है। चूहा जैसी बुद्धि कई लोगों की बुद्धि है। उनसे कहो भाई भजन करो तो तुरंत कुतरने लगते। भजन क्यों करें? अरे भाई, भजन करने से बढ़िया रहता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, आत्मा प्रसन्न होती, मन शांत रहता, भगवान की कृपा होती है। तो वो तुरंत प्रश्न करते हैं अच्छा तो कितने दिन में कृपा होगी? अरे भाई, कोई पेड़ थोड़ी है कि 3 महीना में बाहर निकल आएगा। कृपा है, कृपा दिखाई थोड़ी। वाह, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे बातों में नहीं आते हैं। तो समझ जाओ ये चूहा की बुद्धि वाला आदमी। तो उसके ऊपर उपाय क्या है? ऐसी चूहा की बुद्धि किसी की हो तो गणेश जी बन करके बैठ जाना चाहिए। जो अपनी कुतरने वाली बुद्धि पर गणेश की तरह बन करके बैठ जाता है वही दुनिया में फिर आगे पूजा जाता है। अच्छा, एक बात और, गणेश जी का नाम है गजानन। क्या नाम है? गजानन। गज आनन। गजानन, गजानन मतलब गज का मुख। गज यानी हाथी, हाथी का मुख। अच्छा, इनका हाथी का ही मुख क्यों है? एक और शुभ संकेत है। पूछो क्या? जरा इनकी तरफ देखो। एक बेहतर शुभ संकेत ये है, कान बड़े बड़े। क्यों? खूब सुन सकते। भाई, जो माइक जितना बड़ा होगा उतनी ही तेज आवाज फेंकेगा। कान बहुत बड़े हैं, खूब सुन सकते हैं। लेकिन एक और इनको देखकर हमें लग रहा, इनका मुख गज की तरह है। गज मतलब हाथी, हाथी की तरफ मुख है। हाथी की एक आदत बहुत अच्छी है जो इनसे भी सीखनी चाहिए। मानो गणेश जी ने गजमुख इसीलिए लगा रखा हो। हाथी की एक आदत होती है, वो गांव में जब जाता है तो गांव भर के कुत्ते पीछे पड़ जाते हाथी के। तुमने देखा होगा, जिस गांव में हाथी जाएगा पूरे कुत्ते पीछे पड़ जाते। अच्छा, जितने कुत्ते पीछे पड़ते उतने ही गांव के बूढ़े, अरे गणेश महाराज,
हाथ जोड़ के, गांव के लोग हाथ जोड़ के खड़े, अरे गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए, बच्चे ओ रोटी खाओ, रोटी खाओ, रोटी खाओ, गणेश जी आ गए, गणेश जी। जितने कुत्ते पीछे पड़े रहते उतने ही हाथ जोड़कर लोग रास्ते में खड़े रहते। पर हाथी की एक आदत होती, ना वो कुत्तों को भगाने के पीछे भागता, ना हाथ जोड़ने के पास रुकता, अपनी मस्ती में चला जाता है। और कितना अद्भुत संकेत है गणेश जी का। मानो ये संकेत देना चाह रहे हो कि कोई गाली बके तो न निंदा करने वालों के पीछे भगो, और कोई स्तुति करके महिमा मंडन करे न उनके पास रुको। आगे चले जाओगे तो प्रथम पूज्य हो जाओगे।